फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल झोंक सरकार के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पीरल साई की दोनों बीवियां पहले तो नूरी के खिलाफ होती हैं और उसे ख़त्म करने के लिए पहले उन्होंने पीरल साई की खास नौकरानी जैनी को अपने साथ मिलाकर उसे सांप से डसवाने का मंसूबा बनाया था और उसमें नाकामी पे तिल मिला रही होती हैं। और ऐसे में जब उन्हें नूरी के मां बनने और हवेली को वारिस देने की खबर मिलती है तो उनकी उम्मीदों पर तो जैसे बिजली गिर जाती है और इस बार वो जैनी के जरिए नूरी को जहरीला दूध पिलाकर मारने की साजिश करती हैं। मगर पीरल साई जो कि अपनी बीवियों और उनकी साजिशों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, वो खुद नूरी का ख्याल रखते हैं और जब मंसूबे के मुताबिक जैनी जहरीला दूध लेकर आती है नूरी के लिए तो पीरल साई उसे वो दूध खुद पीने को कहते हैं। जैनी की हिचकिचाहट से पीरल साई का शक यकीन में बदल जाता है और जब वो दोबारा गुस्से से जैनी को दूध पीने को कहते हैं तो जैनी डरकर दूध पी लेती है और दूध पीते ही वो चकराकर गिरती है और इसके मुंह से झाग निकलनी शुरू हो जाती है, जिससे पीरल को यकीन हो जाता है कि नूरी और इसके होने वाले बच्चों को मारने की साजिश के पीछे कौन है। वो गुस्से में भरा हुआ अपनी बीवियों के पास जाता है और उनको जैनी के दूध पीकर मरने का बताता है तो पीरल की दोनों बीवियां डर जाती हैं। जुलेखा तो वहां से भागने की कोशिश करती है तो पीरल उसको गर्दन से दबोचते हुए कहता है, अब तुम दोनों अपने दिन गिनना शुरू कर दो। पीरल अब इनसे किसी किस्म की रियायत या इनसे किसी किस्म की नरमी नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने पीरल के आने वाली औलाद को मारने की कोशिश की है। दूसरी तरफ ससी की एएसपी अरसलान में बढ़ती हुई दिलचस्पी को एएसपी अरसलान भी महसूस करता है और वो भी उसे पसंदीदगी की नज़र से देखता है और अपनी सहेली की शादी से वापसी पे जब ससी के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं तो इंस्पेक्टर असगर उसकी जान और इज्जत बचाकर उसे उसके घर तक हिफाजत से पहुंचाएगा। तो ससी इंस्पेक्टर असगर के जरिए एएसपी अरसलान को मीरल और उसके गुंडों से होशियार रहने की ताकीद करते हुए कहेगी कि मीरल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए आप लोगों को मीरल और पीरल साई से बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। एएसपी अरसलान इस बार मीरल को नाको चने चबवाता है। पहले वो मीरल के ख़ास बंदे मुख्तारे को पीरल की हवेली से गिरफ्तार करता है और फिर अदालत से इसका रिमांड भी हासिल कर लेता है। और जब मीरल और इसके गुंडे अदालत से वापसी पे रास्ते में घात लगाकर मुख्तारे को छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी एएसपी अरसलान मीरल को झांसा देकर सहरा के रास्ते मुख्तारे को बहिफाजत पुलिस स्टेशन पहुँचा देता है और पे दर पे नाकामियों पर मीरल जले पैर की बिल्ली की तरह तिल मिलाता है। और जब मीरल की नाकामी का पीरल को पता चलता है तो वो भी गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि दुआ करो कि मेरे अंदर का पीरल ना जाग जाए वरना और बहुत सी कब्रें खुदेंगी इस कब्रिस्तान में। अब मीरल के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो जहांदार के ज़रिए या तो मुख्तारे को हवालात से फ़रार करवाए या फिर इसकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद करवा दे। इसीलिए मीरल अपने ख़ास आदमियों को भेजकर जहांदार को बुलवाएगा और उससे मुख्तारे की रिहाई की बात करेगा। तो जहांदार जो कि एएसपी अरसलान की वजह से ख़ुद भी मुश्किल में होता है, वो भला मीरल की क्या मदद कर सकेगा। और मीरल का बंदा जो जहांदार को बहुत घूर घूर कर देखता है, अब हो सकता है कि या तो जहांदार को ही ख़त्म कर दिया जाए या फिर जहांदार को कमज़ोर करने के लिए इसके मासूम बेटे को निशाना बनाया जाए। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।